पीके जीके जीएस में आपका स्वागत है। हम जो है आज जो सेट नंबर स्पीडी का 20 नंबर करेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक बने रहना है। अगर जो चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए ना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नींबू में जो है डाई बैक रोग किसके कमी से होता है। तो नींबू में डाई बैक रोग जो हो जाते हैं कॉपर की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है अरुणा योजना का संबंध किससे है। तो अरुणा योजना का संबंध जो है अरुणा योजना का संबंध कृत्रिम वर्षा से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को कमेंट में बताना है कि कृत्रिम वर्षा किससे कराया जाता है दोस्तों, किस रसायन से कराया जाता है। आप सभी को कमेंट में छाप देना है दोस्तों, फार्मूला के साथ लिखना है। कहता है भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर होगा वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है। तो वनस्पति में याद रखना थाइलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सबसे बड़ा समूह हो जाएगा थाइलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आप सभी को बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है अल्फांसो आम्रपाली किसका एक प्रजाति हो। देखिए आ से यहाँ आ है, एकरो में आ है तो यहाँ आ है, तो सब में आ आया यानी आम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक। नासिक को जो है अंगूर का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बकरी के किस नस्ल में विश्व की दूध के रानी कहा जाता है। तो विश्व में जो है दूध के रानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सानेल। सानेन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को बताना है भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूमपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12% ही पाया जाता है मात्र। कहाँ भाग गया क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ थे हम लोग। यहाँ थे। हाँ, मुर्गी के अंडे में जो है कितना प्रतिशत जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है 12%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बकरी के वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है। कहता है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण हो जाता है। तो आम में जो लिटिल रोग जो होती है, लिटिल लीफ रोग है, यह किसके कारण हो जाता है। तो जिंक की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहता है फसल बीमा योजना कब से लागू हुआ था। तो फसल बीमा योजना जो है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1985 हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बंगलौर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है। कहता है केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय चिकित्सक वाला बरेली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है। कहता है हिरकस मांस क्या जो है हिरन का मांस क्या कहलाता है। सॉरी, हिरन का मांस क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनिसन। बेनिसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वार्धिक भेड़ किस देश में पाला जाता है। तो स्वार्धिक भेड़ जो होती है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे होती है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति उर्वरक से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन मछली से होता है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की रजत क्रांति का संबंध किससे होता है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाता है आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा से हो जाता है। रजत बोलेगा तो अंडा हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार में है। ऑप्शन नंबर ए हिसार, हरियाणा के हिसार में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है जामू नापरी किसकी एक प्रजाति है? आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो जामू नापरी किसकी एक प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बकरी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन जो इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। जफराबादी किस प्रजाति का है? तो भैंस का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बाद सुअर का मांस क्या कहलाता है? सुअर के मांस क्या कहलाता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर पोर्क कहलाता है दोस्तों। पोर्क जो होती है सुअर के मांस कहलाता है। हिरन के मांस बेनिसन कहलाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेनियोलॉजी कहलाता है। एरेनियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के जो वियर होता है, स्पर्म जो होता है, कहाँ रखा जाता है दोस्तों? तो नाइट्रोजन द्रव्य में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होती है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर पेट्रोलियम से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति का हलवा किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? केचुआ कहा जाता है। प्रकृति का हलवा मतलब हल दोस्तों, याद रखना है। यही कहना चाह रहा है, कृषि से संबंधित है तो केचुआ का याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो आप सभी को बताना है। पश्मीना का ऊन जो होती है बकरी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है सारंग, मूंगा और खैरा किसका एक प्रजाति होती है? सारंग और मूंगा खैरा किसका एक प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी किसके कारण होती है? मुर्गियों में रानीखेत जो है बीमारी किसके कारण होती है? तो विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? आप सभी को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओविस एरीज होता है। ओविस एरीज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? आप सभी को बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा डैम कहलाता है। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। याद रखना कृत्रिम रेयन जो क्या कहलाता है? तो कृत्रिम रेयन जो है सिल्क कहलाती है। आप सभी को याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, तो सबसे पहला क्लोन स्तनधारी जो है कौन सा स्तनधारी है? तो आप सभी को बताना। इसका राइट आंसर होगा डॉली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की जो पीली क्रांति का संबंध किससे उत्पादन होती है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 के 4। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 20 का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो कहवा पात्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कहवा पात्र, ब्राजील को कहा। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को कमेंट में छाप देना है खरगोश को। अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? बोस इंडिकस होता है। ऑप्शन नंबर डी गाय याद रखना है बोस होता है। अगला क्वेश्चन मैरिनो किसकी एक प्रजाति है? तो मैरिनो किसकी एक प्रजाति है? इसका सही आंसर भेड़ का है। मैरिनो एक प्रजाति है भेड़ का, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। तो जल प्रबंधक से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना बीज फलों का विकसित करना क्या कहलाता है? बिना बीज फलों को विकसित करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को बताना है भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? तो बुफेल बुवे लिखल है बुवेलिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।